अस्सलाम वालेकुम जी। जो लोग पूछ रहे थे ये एप्लीकेशन कौन सी है भाई, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू कम्युनिटी के सारे मैसेजेस देखा करें। इस क्लास से पहले मैंने सबको बताया था कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ट्रेडिंग व्यू, इसे लॉगिन कर लो। करने के बाद ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। नीचे आ जाओ। ये बेसिकली लैंडस्केप के अंदर फ़ोन है, इसलिए इस तरह नज़र आ रहा है। सीधा फ़ोन पकड़ोगे तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह। तो अभी लैंडस्केप पे वापस चलते हैं। नीचे आ जाओ जी। नीचे आकर बीटीसी पे वापस जाते हैं। जो लोग पिछली क्लास के नहीं जिन्होंने ली वो पहले जाके पिछली क्लास लें। लास्ट क्लास के अंदर मैंने स्ट्रक्चर का बताया था आप लोगों को, और अगर आपको याद हो तो ये लाइंस मेरी जो लगी हुई हैं ये पिछली क्लास की हैं। अगर कोई वेरीफाई करना चाहता है जाकर कर सकता है मेरी पिछली क्लास के अंदर। तब ये इससे पीछे पीछे प्राइस थी। और मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने उस वक्त बताया था कि मार्केट जो है उसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज़्यादा खुल चुकी हैं और मार्केट जो है वो नीचे भी नहीं गिर रही और स्ट्रक्चर को तोड़ने की पहले कोशिश कर चुकी है इस जगह पे। और इसके बाद अगर हम ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये 1 आवर कैंडल खुली हुई है, 1 घंटे की एक कैंडल है। जब मार्केट इससे ऊपर आकर कैंडल क्लोज हुई है उसके बाद मार्केट पंप ही होती गई है। फिर उसके बाद अगली मैंने जो ऊपर रेजिस्टेंस बताई थी या टीपी जिधर बताया था वो ये जगह बताई थी। ये जगह, ये लाइन भी तब की लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि मार्केट इधर जाकर थोड़ी ऊपर गई है। फिर उसके बाद अब ये रेजिस्टेंस थी वैसे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके ऊपर ही बैठी हुई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या मूव होता है, कोई नया स्ट्रक्चर बनता है या मार्केट इधर से भी ऊपर जाती रहती है, तो अल्लाह खैर करेगा। आज की हमारी जो क्लास है वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। और अगर मैं कुछ और आप लोगों से शेयर कर सका तो मैं वो भी लाजमी करूँगा। देखिए जी, मैं अगर आपको बताऊँ कि एक ट्रेडर जो 5 में से 5 ट्रेड्स 10 में से 5 ट्रेड लॉस करता है और 5 ट्रेड प्रॉफिट करता है और वो ब्रेक इवन पे रहता है, वो ट्रेडर को अच्छा ट्रेडर कंसीडर नहीं होता। जबकि एक ट्रेडर जो 5 में से 6 ट्रेड्स लॉस करता है और 4 ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज करता है, स्टिल उसका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है, वो बहुत अच्छा ट्रेडर है। और ये कैसे पॉसिबल है, मैं आज आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सिखाऊंगा। सबसे पहले नीचे ड्राइंग पे इस जगह पे मैं जा रहा हूँ। ये खुला। अब नीचे जाता जाऊँगा फॉरकास्ट पे। ये फॉरकास्ट आ गया ये जगह पे। ये लॉन्ग पोजीशन यानी अगर आपने ऊपर की ट्रेड लेनी है, ये शॉर्ट पोजीशन यानी आपने नीचे की ट्रेड लेनी है। अभी हम लोग जो है ना शॉर्ट पोजीशन का एक फॉरकास्ट लगाते हैं और एक फॉरकास्ट हम लोग लॉन्ग पोजीशन का लगाते हैं। ये लॉन्ग पोजीशन का फॉरकास्ट मैंने पकड़ा है। अब ये इसको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट से मैंने ट्रेड लेनी है। अभी ये मैं बस वैसे बताने के लिए समझा रहा हूँ। इस पॉइंट से प्लीज़ कोई ट्रेड ना ले लीजिएगा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे है। ये मैंने फॉरकास्ट लगा दिया। अब मैं इस पॉइंट पे जाऊँगा, इस पॉइंट पे इसको क्लिक करूँगा और ये ए बंद है या उसके बाद जो है ना मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ को नीचे, ये अगर ये बंद नहीं होगा ना तो ग्राफ इस तरह नीचे नहीं आएगा। इसको क्लिक करूँगा, ऊपर वाले हिस्से को इस तरह ऊपर खींचूँगा, ठीक है। ये ऊपर जो आपने रेजिस्टेंस आगे निकालनी है ना, वो लास्ट वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है समझाया हुआ है। उससे थोड़ा सा फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख पे पूरे पे रेजिस्टेंस है। ये हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख पर इसे नहीं, हम अपना टीपी है, टीपी भी समझ लें, हम अपना 99,400 पे सेट करेंगे। कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर आपने टीपी नहीं लगाना। सम टाइम ये होता है आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर या आपके टीपी के ऊपर प्राइस जाती है लेकिन टीपी हिट नहीं होता। ये सारी एक्सचेंजेस ये चावल मारती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आप नीचे रख लीजिएगा ताकि मार्केट अगर ऊपर जाते हुए या तो हिट कर दे और अगर उसने नहीं किया तो वापस आते हुए करे। 2 बार आपको टीपी हिट करने का मौका, ज़्यादा चांसेस फिर ऐसे ही होते हैं कि टीपी, स्पेशली बीटीसी का टीपी वैसे इजीली हिट हो जाता है। ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा सा इशू है। अच्छा, अब आपने स्टॉप लॉस किधर लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे कोई सपोर्ट पड़ी है, जैसे कि मैं ये ड्राइंग पे जाऊँगा,
ट्रेंड लाइन, ये लाइंस लगाना मैंने पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है। हॉरिजेंटल लाइन पकड़ी, ये फॉर एग्जांपल सपोर्ट बन रही है कि नीचे ये आखिरी सपोर्ट है, इसके बाद मार्केट नीचे गिर जाएगी या मज़ीद नीचे इस जगह पे चले जाते हैं जी, ये हमारी सपोर्ट है नीचे। अब मैं अपना जो टीपी है ना वो इस सपोर्ट से कोई $100 $200, ये एक्चुअल में 800 बनता है, मैं 500 पे लगाऊंगा, ये 550 पे, ठीक है। और टीपी किधर लगाना है जी? टीपी मैं अगर लगाऊंगा तो मैं पीछे गया, पीछे से एक लाइन खींच लाते हैं ना, ये ऊपर एक बल्कि मैंने लगाई हुई है, ये तो हर बहुत ही बड़ा टीपी है। और अगर इस पॉइंट तक मैंने आना है तो फिर मुझे अपना स्टॉप लॉस नीचे खींचना पड़ना है। जैसे कि अगर नीचे वाली ये सपोर्ट्स हैं, इनके ये 2 सपोर्ट मैंने लाइन जो हॉरिजॉन्टल लगाई हुई हैं इनके नीचे, ये वैसे एक प्रॉपर जो है ना स्विंग से पोजीशन ट्रेड होगी जो वीक से समटाइम मंथ्स तक चलेगी, क्योंकि मैंने थोड़ा ऊपर टीपी लगाया हुआ है। स्टार्ट पे आप इसको स्विंग ट्रेड ही कंसीडर करें। स्विंग ट्रेड वो होती है जो 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन चलती है। अब मैंने एंट्री फॉर एग्जांपल इधर से ले ली और जो है स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये रिस्क और रिवॉर्ड, ये अगर आप देखेंगे ना इस पॉइंट पे, ये रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो RR, ठीक है। ये बेसिकली 3.83 आ रही है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं, अगर मेरा $100 लॉस होगा ना तो मुझे $383 प्रॉफिट होगा। अगर मेरा $1 लॉस होगा तो मेरा $3.83, ये जो कि बता रहा है, ठीक है, इतना प्रॉफिट होगा। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं 4 ही अभी मैथ्स ईजी करने के लिए ना 4 कर लें, ठीक है। ये बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। मतलब लिटरली अगर आप ये हिट कर रहे हैं ना बार बार, एक से ज़्यादा बार, 10 ट्रेड्स में आपके ये 5 हिट हो रहे हैं, तो आप तो दुनिया के टॉप के जो 1-2% ट्रेडर्स हैं ना उनमें एक आ जाएंगे। अब होगा क्या, बेसिकली आपने 6 ट्रेड्स लॉस की, 6 ट्रेड्स के अंदर आपने $600 लूज़ किया, आपने सिर्फ 4 ट्रेड्स प्रॉफिट में बंद की, ठीक है, आपने $1600 प्रॉफिट किया। ये रिस्क टू रिवॉर्ड यानी 6 ट्रेड्स के अंदर ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये $1000 का प्रॉफिट है 10 ट्रेड्स में, जिनमें चार सिर्फ प्रॉफिट में हैं और 6 लॉस में चल रही हैं, ठीक है। जो लॉस में क्लोज हुई हैं, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आपकी मार्केट अगेंस्ट गई है, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये आपने ज़हन में रखना है। अब चूँकि मैंने 10 ट्रेड्स बोलनी है तो 10 ट्रेड्स का मतलब है कि आपके पास 10 ट्रेड्स के पैसे भी होने चाहिए, ठीक है। आपने अपना पोर्टफोलियो स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। किस तरह करना है? बेसिकली होता ये है कि आप अगर एक ही ट्रेड के अंदर सारा पोर्टफोलियो आप $500 डाल रहे हो, $1000 डाल रहे हो, और एक ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस पे आप उसको लिक्विडेट कर रहे हो या स्टॉप लॉस लगा ही नहीं रहे, आप कह रहे हो ठीक है या लिक्विडेट है या प्रॉफिट है, ठीक है, उस केस में क्या होता है? उस केस के अंदर ये होता है कि आप हमेशा लिक्विडेट होगे। मुझे एक अरसा हो गया ट्रेडिंग करते हुए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। मैं बहुत पुराना तो नहीं हूँ, लेकिन लाइक 3 साल के करीब मुझे होने वाले हैं। कम्युनिटी बनाए हुए क्रिप्टो की 1 साल से ऊपर होगी, या जो पुराने मुझे फॉलो करते हैं उन्हें आइडिया है। और पब्लिकली वो तभी आया था मैं जब लोगों ने क्रिप्टो की लीगलाइज करने की पाकिस्तान में बात करनी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। अच्छा, और अगर मैं वैसे ट्रेडिंग बताऊं, सारी ट्रेडिंग, स्टॉक भी इसी तरह ट्रेड होते हैं, थोड़ा सा उसका डिफरेंट होता है, फॉरेक्स भी इसी तरह ट्रेड होती है। स्टॉक्स वैसे ज़्यादा सिक्योर हैं क्रिप्टो की निस्बत, और लेकिन उनमें प्रॉफिट भी आपको इतने तेज़ी से देखने को नहीं मिलता। अब बेसिकली होता क्या है कि हम लोग भी जो है ना ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे बैठे हुए हैं। हम लोगों की ये अच्छी होती हैं, इसलिए अगर हम 5 ट्रेड्स 6 ट्रेड्स लॉस में भी ले गए हैं ना, और अगली 4 प्रॉफिट में गई हैं, या आपको 2 लॉस में चल रही हैं, 1 प्रॉफिट, फिर 2 लॉस में, फिर 1 प्रॉफिट में, ठीक है, इस तरह भी हम लोग प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि बेसिकली ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चल रहा होता है। अगर तो मेरी 10 में से 10 ट्रेड्स जिस दिन प्रॉफिट में जाना शुरू होगी, मैं सोशल मीडिया बंद कर दूंगा, मैं अपना इंस्टाग्राम बंद कर दूंगा, सब कुछ बंद, ये ट्रेनिंग हर चीज़ खत्म, मैं वैनिश हो जाऊंगा किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से, और इतना अमीर हो जाऊंगा जिस दिन मेरी 10 में से 10 ट्रेड्स
प्रॉफिट में जाना शुरू हो गई। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसी तरह चलता है कि आप प्रॉफिट बना रहे होते हो। अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किया हुआ है तो ठीक है, आप महीने के एंड पे 1200, 1300, 1400 बहुत अच्छे आप और बड़ी हाई लेवरेज पे खेल रहे हो, तो ये इस तरह आप जो है ना प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप वो हर ट्रेड ही प्रॉफिट में कर रहा हूँ मैं, हर ट्रेड, तो फिर तो 30 दिन बाद 30 ट्रेड्स प्रॉफिट में करके मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने की ख्वाहिश अपनी रख सकता हूँ। सो इट इज़ नॉट टेक्निकली पॉसिबल कि मैं हर ट्रेड प्रॉफिट के अंदर क्लोज़ करूँ। तो हर ट्रेड आप प्रॉफिट में क्लोज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपने कभी भी अपना पूरा पोर्टफोलियो एक ही ट्रेड के अंदर रिस्क नहीं करना। ये रिस्क मैनेजमेंट है आज का टॉपिक, को टूल्स चलाने से रिलेटेड टॉपिक नहीं था, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि आपको जब आप 6 महीने साल ट्रेडिंग में गुजार लोगे ना, तब आपको मेरी ये बातें समझ एग्जैक्टली आएंगी कि मैंने इस दिन आप लोगों को क्या सिखाया था। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, आपका दोस्त, आपका भैया अहमद समाग, दुआ में याद रखना।